दुनिया हिलाएंगे, दम दिखाएंगे। जी हाँ, मुंबई इंडियंस आईपीएल 2026 में ऐसी ही शुरुआत उन्होंने की। इससे लगा कि इस बार मुंबई इंडियंस बदल चुकी है। हर साल की तरह ये शुरुआत में फ्लॉप और बाद में हिट नहीं, बल्कि शुरुआत से ही हिट होगी। लेकिन मुंबई इंडियंस की वही पुरानी कहानी एक बार फिर से शुरू हो चुकी है। आईपीएल 2026 की शुरुआत तो बहुत ही धांसू की थी, लेकिन उसके बाद ये टीम टाएं टाएं फिस होती हुई नजर आ रही है। हार्दिक पांड्या की कप्तानी में भी वो दम नजर नहीं आ रहा है। नमस्कार, आप देख रहे हैं क्रिकेटबाजी। मैं हूं आपके साथ अंकन और मेरे साथ हैं मेरे कलीग शुभेंदु पांडे, और इनसे इस बारे में बात करेंगे कि मुंबई इंडियंस क्या हर साल की तरह इस बार भी स्लो स्टार्टर्स है या फिर बात कुछ और है। बिल्कुल सर, अगर आप देखिए, आपने शुरुआत में कहा कि हर सीजन की तरह इस बार शुरुआत बदली थी। ऐसा लगा पहला मुकाबला जीते हैं, रोहित शर्मा ने फिटनेस पे बहुत काम किया, पहले मुकाबले में रन भी आए, और टीम भी अगर आप देखेंगे मुंबई की तो हमेशा बैलेंस नज़र आती है। ऐसा नहीं है कि चेन्नई जैसे कि पूरे नए लड़के आ गए हैं, उनको फिर से बनाना है। इनके पास अगर आप देखेंगे सारे खिलाड़ी वर्ल्ड चैंपियन लेवल के खिलाड़ी हैं। उसके बाद जब आप इतना घटिया प्रदर्शन करते हैं तो लोग तो सवाल आप पे उठाएंगे। आपने कप्तानी को लेकर बोला कि हार्दिक से अच्छी कप्तानी नहीं हो पा रही है, पर अगर हार्दिक कप्तानी भी करें तो कैसे करें जब इस टीम में इतने कप्तान नजर आते हैं। अब वो ये ना कि अगर आपकी टीम में कप्तानी नहीं नजर आ रहे, वहां पर आप कप्तानी कर भी लोगे। रोहित शर्मा, सूर्य कुमार यादव, जसप्रीत बुमराह भी लगता है कि वो भी अपने आप में कप्तानी मानते होंगे खुद को। जब आपके पास इतने बड़े बड़े खिलाड़ी हैं तो क्या वो कप्तानी करना वहां पर आसान रहेगा आपके लिए? कहीं ना कहीं बड़े खिलाड़ी ज़्यादा होने भी आपके लिए समस्या है, ना होना भी समस्या है। तो एक परफेक्ट मिक्सचर जो है वो खोजने की ज़रूरत शायद मुंबई इंडियंस को थी, लेकिन अब वो कुछ नहीं कर सकते। कल की बात करें तो आरसीबी के हाथों उन्हें शिकस्त मिली। ऐसा लग रहा था कि ये मुकाबला जो है वो जीतेगी नहीं जीतेगी। हालांकि रोहित शर्मा जिस तरीके से रिटायर्ड हर्ट हुए, इसके अलावा सूर्य कुमार यादव जिस तरीके से आउट हुए, हार्दिक जिस तरीके से आउट हुए, बहुत पहले ही इस मुकाबले से मुंबई इंडियंस बाहर हो गई थी। अंततः उनको 18 रन से हार जरूर मिली, लेकिन आरसीबी वेल बैलेंस टीम नजर आई और ऐसा लगा पूरे मैच में मुंबई इंडियंस आरसीबी को चेस कर रही थी। लेकिन मुंबई इंडियंस की इस हार के बाद 4 मैच ये टीम खेल चुकी है, 3 मैच लगातार हारी है। पहला मैच 2012 के बाद पहली बार मुंबई इंडियंस जीती थी। ड्रेसिंग रूम में शुभेंदु बहुत ज़्यादा जोश देखने को मिला था जो सोशल मीडिया में मुंबई इंडियंस की टीम शेयर कर रही थी, लेकिन इसके बाद से अब टीम में कलह वापस होती जा रही है। पिछले साल भी हमने देखा था किस तरीके से टीम पूरी तरीके से टूट रही थी और अंततः जो है वो हार पर हार और जो गुटबाजी शुरू हो गई थी टीम में, उसकी वजह से पूरी की पूरी टीम बिखर गई थी। और इस बार भी अब जाकर ऐसा लग रहा है कि वैसा ही हो रहा है। पता है क्यों लग रहा है मुझे? मैं अपनी बात एक छोटी सी पूरी कर दूं। वो इसलिए लग रहा है क्योंकि कल जब मुंबई इंडियंस को हार मिली, उसके बाद हार्दिक पांड्या के जो बयान आए हैं वो बयान काफी डराने वाले हैं। उन्होंने कहा है कि मुंबई इंडियंस को स्ट्रैटेजी रिथिंक करनी पड़ेगी, कुछ बड़े कॉल्स लेने पड़ेंगे। वो बड़े कॉल्स आखिरकार क्या हो सकते हैं, ये एक बहुत बड़ा सवाल। अब यही दिक्कत आ जाती है कि देखिए हार्दिक पांड्या क्या है कि वो ऐसी टीम में आ गए, देखिए गुजरात को उन्होंने लीड किया, लेकर वहां पर पहुंच गए। यहाँ पर अगर आपको बड़ा कॉल लेना पड़ेगा तो किस पर आप बड़ा कॉल लोगे? क्या आप रोहित शर्मा को बाहर करोगे? उन्होंने पहले मुकाबले रन बनाए, बाद में स्ट्रगल जरूर कर रहे हैं। सूर्या जिनके रन नहीं आ रहे हैं, उन पर अगर आपने बड़ा कॉल किया तो ऊपर से आपकी जो फैन फॉलोइंग है, दुनिया भर के लोग पीछे पड़ जाएंगे कि भाई ये तो इंडिया को वर्ल्ड कप जिता चुका है। तिलक वर्मा जिन्होंने कुछ मैचों एशिया कप जिताया, फिर कुछ मैचों में वो एशिया कप का फाइनल आखिरी मैच था जो तिलक का अच्छा उसके अलावा फिर उनको उनका वर्ल्ड कप भी खराब गया। वो तो गंभीर ने मैनेज कर लिया कि भाई उनको ऊपर रन नहीं बन रहे तो उनको नीचे किया कि आपको बाहर नहीं कर रहे हैं, वो गंभीर मैनेज कर रहे हैं। अब यहाँ पर देखना पड़ेगा ना कि क्या हार्दिक उस तरीके से बड़ा कॉल लेने की बात कर रहे हैं, हार्दिक इनमें से किसी को बाहर बिठाएंगे? आपको लगता है कि इनमें से किसी को बाहर बिठाने की पावर हार्दिक पांड्या रखते हैं एज ए कैप्टन? देखिए, बहुत सारी चीज़ें जो है वो मुंबई इंडियंस में इस वक्त चल रही है। मुंबई इंडियंस में कप्तान ताकतवर होता है, लेकिन वो कप्तान को जो है ना उसका अपना ऑरा इतना बड़ा होना चाहिए। रोहित शर्मा एक ऐसे कप्तान थे मुंबई इंडियंस के जो जयवर्धने के ऊपर बात कर सकते थे, और जयवर्धने का बात करने का मतलब ये है कि मुंबई इंडियंस के ओनर्स बात कर रहे हैं, क्योंकि वो वही बात करते हैं जो उनको उनके ओनर्स की तरफ से प्रिडिक्शन या फिर डायरेक्शन जो है वो मिलता है। कुछ दिन पहले एक तस्वीर बहुत वायरल हुई जहाँ पर आकाश अंबानी जो है वो जयवर्धने से, जो सब कुछ है इस टीम के मेंटोर हैं, कोच है, सब कुछ है, उनसे बातचीत करते हुए नजर आए। और कहीं ना कहीं जो टीम की खराब प्रदर्शन है, लगातार जो खराब प्रदर्शन हो रही है, उस पर चिंता जताते हुए नजर आए। लेकिन इसके बाद हुआ क्या? इसके बाद भी टीम का परफॉर्मेंस नहीं सुधरा। अब
रोहित शर्मा की चोट कितनी गंभीर है ये नहीं पता। हैमस्ट्रिंग कल वो पकड़कर बाहर चले गए थे और हैमस्ट्रिंग में अगर चोट लगी है तो फिर वो लंबे समय तक बाहर जाएंगे। अभी तक एमआरआई स्कैन्स रोहित शर्मा के नहीं हुए हैं, वो जब होंगे और उस पर खुलासा होगा तो पता चलेगा कि कितनी ज़्यादा गंभीर है। मुझे लगता है ये शुभेंदु, आपने जो सवाल पूछा कि बाहर कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, मुझे लगता है कहीं ना कहीं ये ब्लेसिंग इन डिस्गाइज होगा अगर रोहित शर्मा बाहर हो जाते हैं। फिर मतलब आपको ये लग रहा है ना कि रोहित को बाहर करने की जरूरत है, तब जाके टीम के लिए अच्छी नहीं। देखिए, रोहित शर्मा को आप बाहर करें ना करें, आपको सूर्य कुमार यादव को बाहर करने की जरूरत है, आपको तिलक वर्मा को बाहर करने की जरूरत है, आपको जसप्रीत बुमराह को भी थोड़ा आराम देने की जरूरत है। इस आईपीएल में अभी तक विकेटलेस हैं जसप्रीत बुमराह, दुनिया के सर्वश्रेष्ठ गेंदबाजों में से एक हैं, लेकिन इस आईपीएल में उनका परफॉर्मेंस दिक्कत भी सर यहीं पर है। दिक्कत यहीं पर है ना कि आप बुमराह इस 4 मैचों में विकेट नहीं है, आखिरी सीजन में जो पंजाब के खिलाफ हारे थे उसमें विकेट नहीं था, यानी कि 5 मुकाबलों में बुमराह के विकेट नहीं है। तिलक वर्मा को आप दिक्कत यह है ना कि इतने बड़े बड़े नाम इनके पास है, सूर्या, तिलक, रोहित, पूरा इंडियन टीम का मिडिल ऑर्डर, आप इन पर कॉल ही नहीं ले सकते। अगर आपके पास बीच में नमन धीर या कोई छोटा खिलाड़ी तो आप उस पर कॉल भी ले सकते हो। ये सारी गिरी आगे चलकर जितनी गाज आएगी सब कुछ हार्दिक पांड्या के ऊपर ही आएगी। बट ऐसा क्या हुआ शुभेंदु, आपको क्या लगता है कि टूर्नामेंट शुरू होने से पहले सबसे मजबूत टीम थी मुंबई इंडियंस, कागजों में आज भी सबसे मजबूत टीम मुंबई इंडियंस है, बट अगर आप पॉइंट्स टेबल की तरफ नजर दौड़ाएं तो थर्ड लास्ट टीम बनकर रह गई है मुंबई इंडियंस। खैर, हर साल ये होता है, कई बार वो बाउंस बैक करते हैं, कई बार नहीं बाउंस बैक करते हैं, पर इस साल बहुत कम। पिछले बार नहीं किया, उसके पिछले साल किया, उसके पिछले साल नहीं किया। बिल्कुल, इसके मुझे ऐसा लगता है कि इस बार भी बहुत मुश्किल है, क्योंकि शुरुआत में आपने ड्रेसिंग रूम की बात करी, और ड्रेसिंग रूम का माहौल अगर आप देखिए काफी हद तक अगर वहां बेहतर है तो खिलाड़ी प्रदर्शन अच्छा करते हैं। आप देखिए अभी कल का मुकाबला जो आरसीबी के साथ था, हुआ क्या, पहले या दूसरे ओवर में जिस तरीके से विराट कोहली चौके मार रहे हैं, उन्होंने छक्का जड़ा, उसके बाद से मुंबई इंडियंस की बॉडी लैंग्वेज ऐसा लग रहा खत्म होगी। मतलब आप दूसरे ओवर में मैच तो नहीं हार जाओगे, लेकिन उनकी फील्डिंग ऐसा लग रहा है कि इवन चेन्नई ने भी जो एक मुकाबला जीता उसमें उन्होंने अपनी बॉडी लैंग्वेज बेहतर बनाई, उनको लगा हमें जीतना है मुकाबला। इनकी बॉडी लैंग्वेज अगर आप देखेंगे पावर प्ले के बाद तक ऐसा लग रहा है कि रोहित शर्मा चौके लग रहा है तो उदास बैठ के खड़े हुए हैं, सूर्या का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं दिख रहा है। आपको अगर मुकाबला जीतना है तो आपके जो 11 फील्डर खड़े हुए हैं उनको भी लगना चाहिए ना कि मेरी टीम खेल रही है। अब यहाँ पर देख के ऐसा लगता है कि हार्दिक अकेले हैं, बाकी ये सब जो हो रहा है जाने दो। मुंबई इंडियंस के लिए शुभेंदु मुझे लगता है कि चिंता की बात बड़ी इसलिए और है क्योंकि आरसीबी के खिलाफ जो मुकाबला हारे हैं वो अपने घर में आ रहे हैं, और सिर्फ घर में नहीं आ रहे हैं, चेस करते हुए हारे हैं। वानखेड़े, मैंने बहुत सारे मैचेस वानखेड़े में कवर किए हैं, और वहाँ पर जब आप चेस कर रहे हो तो वो प्रपोर्शन जो है ना और ज़्यादा आसान हो जाता है। और अगर आप कल के मुकाबले को देखते तो जितनी ड्यू वानखेड़े में थी उसमें ये स्कोर 240 का स्कोर भी जो है वो आसानी से चेज होना चाहिए था। दिक्कत कहाँ हो रही है? मुझे लगता है शुभेंदु, दिक्कत जो हो रही है वो मुंबई इंडियंस में कोई भी ओनरशिप लेने को तैयार नहीं है। कोई भी खिलाड़ी जो है वो टीम से बढ़कर, खुद से बढ़कर टीम के लिए खेल नहीं पा रहा है, ये एक दिक्कत है। लेकिन अभी फिलहाल समस्या अब रोहित शर्मा की फिटनेस भी होगी। आपको क्या लगता है अगर रोहित शर्मा अनफिट होते हैं, कुछ दिनों का ब्रेक मिला है, कल हार्दिक पांड्या पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन में कह रहे थे कि कुछ दिन का ब्रेक है, उम्मीद करते हैं कि हम वहां पर कुछ सोच पाएंगे। अगर इस ब्रेक में रोहित शर्मा फिट नहीं हो पाए, क्या वो क्यूडीके के साथ वापस आएंगे, क्विंटन डिकॉक बिल्कुल के साथ? इनके पास ऑप्शन है। आप देखिए क्विंटन डिकॉक के साथ जा सकते हो, आपके पास अगर आप घूम फिर कर बहुत रिस्क लेना चाहते हो विल जैक्स भी ओपनिंग कर सकते हैं। नमन धीर ऐसे खिलाड़ी जो ओपनिंग में बहुत अच्छा कर सकते हैं, पावर प्ले का अच्छा इस्तेमाल कर सकते हैं, आप नमन धीर के साथ जा सकते हो। मुझे लगता है कि नमन धीर टॉप 3 में बहुत अच्छा करेंगे। क्या बुमराह को भी आराम देना चाहिए? बुमराह को अगर देखिए विकेट नहीं ले पा रहे हैं, लेकिन बुमराह ही उनके सबसे बेहतर गेंदबाज हाँ, लेकिन इकोनॉमी अगर आप देखें तो 8.1 का इकोनॉमी अभी तक रहा है, एंड ही हैज बीन द मोस्ट इकोनॉमिकल बॉलर फॉर मुंबई। और इनके लिहाज से अगर आप देखें, क्योंकि बोल्ट पिट रहे हैं, शार्दुल पिट रहे हैं, मयंक मार्कंडे को खिलाड़ी समझ में नहीं आ रहा है, इवन हार्दिक ने भी ठीक गेंदबाजी कर रहे हैं, तो बुमराह को नहीं निकालेंगे। लेकिन मुझे ये जरूर लग रहा है जो आपने बोला कि इनके कौन सा खिलाड़ी ऐसा होगा जो आकर खुद वो चीजें अपने ऊपर लेगा ना कि मुझे इस टीम के लिए खेलना है, वो नहीं होने वाला है। वो आप 2 या 3 सीजन पहले देखिए, हार्दिक पांड्या के मुंबई इंडियंस आने से पहले देखिए, तिलक वर्मा भी ओनरशिप लेकर खेलते थे। हाँ। अभी ऐसा लगता है कि तिलक वर्मा को सिर्फ काम दिया गया है कि भाई जाना है, बैटिंग करनी है, आ जाना है। कल आप हार्दिक पांड्या की भी पारी देखे, उन्होंने उनके नंबर्स और कितनी बॉल में कितने रन बनाए सब जस्टिफाई और वो लग रहा था सर, अगर आप हार्दिक की पारी देखो ऐसा लग रहा था कि मैं जिताने के लिए खेल रहा हूँ। ये तो फिर भी था। नहीं, जिताने के लिए खेल रहे हो, लेकिन आपका रोल जो है
एज ए डेडिकेटेड फिनिशर है, बिल्कुल आपके जो फिनिशर्स काम कर रहे हैं उसमें अगर हार्दिक का तड़का और लगा तभी मुंबई इंडियंस जीतेगी, ये हम बिल्कुल। सबको पता है। यहाँ तक कि जब ये जीतते थे तब भी हार्दिक एक बड़ी वजह रहते थे, बहुत बड़ी। कारण पोलार्ड और ये दोनों मैच जिताते थे। अब दिक्कत क्या है, उसमें सूर्या का रोल लेता था। सूर्या यहाँ पर क्या करती है कि भाई मेरे से नहीं होगा, सूर्या कुछ कर नहीं पा रहे, रन और बॉल खेल के जा रहे हैं। तिलक वर्मा ऐसा लग रहा है कि स्पिन नहीं खेल पाएंगे। नहीं खेल पाएंगे। जब आपके टॉप 3 के अंदर एक 2 सबसे इंपॉर्टेंट खिलाड़ी रन ही नहीं बनाएंगे तो हार्दिक क्या ही कर लेंगे। सही बात है, हार्दिक क्या करेंगे ये एक बड़ा सवाल है। हालांकि उनके कैरेबियाई प्लेयर्स उसके नीचे जो हैं वो चल जा रहे हैं, लेकिन मुंबई इंडियंस की परेशानी बड़ी है। परेशानी ये है कि जीत का फॉर्मूला उन्हें नहीं मिल रहा है। कागजों में सबसे मजबूत टीम फिलहाल आईपीएल 2026 में ढेर होती हुई नजर आ रही है। देखते हैं मुंबई इंडियंस पलटवार करती है या फिर उनकी स्थिति ऐसी ही बनी रहती है और बॉटम 3 में जाने के बाद क्या बॉटम 2 और फिर लास्ट की टीम इस आईपीएल में बनती है या फिर पलटवार करती है। आप लोगों को क्या लगता है ये हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, और अगर आपके कोई प्रश्न है तो वो भी कमेंट्स में हमें ज़रूर पूछें। आप देख रहे थे क्रिकेट बाजी टाइम्स नाउ नव भारत पर, और अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो यार जल्दी जाओ लाइक करो। इस पेज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पेज को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिए। जीरो हमने इन्वेंट किया, हमने बताया दुनिया को जहां योग है वहां रोग नहीं। सबसे पुरानी सभ्यता है हमारी। गुलामी से तो और देश भी लड़े भाई, पर आजादी के लिए अहिंसा का रास्ता बस हमारा था। अपने पसीने से जमीन सींचता किसान और घर में घुसकर मारने वाले जवान, बस इसी मिट्टी ने जने। इसके हाथ ने जब थामा जज्बा तो इतिहास रचे। कदम बढ़ाए तो चांद का वो हिस्सा चूमा भाई जहां कोई कभी नहीं पहुंचा। आज पूरी दुनिया में शान से लहरा रहा है तिरंगा, और इसके पीछे है गर्व से भरी अनगिनत कहानियां जो लिखी जा चुकी हैं और लिखी जा रही हैं, जिन्हें मैं सुनाऊंगा आपको राष्ट्रगर्व रोज शाम 6:25 पर।